हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो कि मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके पास में MPS 003 का सब्जेक्ट है। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट जो संसदीय संप्रभुता क्या है और न्यायिक पुनरावलोकन पर कैसे लागू होती है, इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को करना है तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन समझना है। इसमें पूछा गया है संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता मतलब क्या हमारी जो संसद है वो अपने निर्णय स्वतंत्र होकर ले सकती है या नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ तक उसको प्रभावित करता है, यानी जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ तक उसको प्रभावित करता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज के अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझिए। आप सभी को पता है भारत ने अपने संविधान के अंदर बहुत कुछ कई सारे अंश ऐसे हैं जो दूसरे देश के संविधान से भी लिए हैं। तो भाई भारतीय हमारा जो संविधान है वो अमेरिका के संविधान की तरह ना तो न्यायपालिका को पूरी ताकत देता है कि वह संविधान में सर्वोच्च है, यानी जैसा न्यायपालिका कहे वैसा ही संविधान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही हमारे देश का संविधान ऐसा है जो ब्रिटेन की तरह है। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में संसद को ही सारी पावर दी गई है। ब्रिटेन के अंदर संसद को ही सारी की सारी पावर दी गई है और ये कहा गया है कि भाई जो संसद है वो सबसे सुप्रीम है। और वहीं अमेरिका में ये कहा गया है कि न्यायपालिका सबसे सुप्रीम है। न्यायपालिका जैसा कहेगी वैसा ही संविधान है, न्यायपालिका ही हर एक चीज़ की व्याख्या करेगी। और भारत के अंदर संसद को भी पूरी पावर नहीं मिली, ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं। तो भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन इसीलिए आ जाता है संसदीय संप्रभुता न्यायिक सक्रियता इसे कहाँ तक प्रभावित करती है। तो ये दोनों के दोनों अगर हम देखें, हमने दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करी है। अगर हम बात करें संविधान संशोधन के अंतिम रूप की बात करें तो भाई संविधान संशोधन करने की शक्ति हमने, या संविधान में कुछ भी नए जोड़ने की शक्ति हमने संसद को दे रखी है। संसद ही कर सकती है, लेकिन ब्रिटेन की संसद की तरह भारत की संसद नहीं है। कैसे नहीं है, और ना ही अमेरिका के तरह है। अब इसके अंदर आप देखेंगे भारत के अंदर क्या है, न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करती है, जैसा कि अमेरिका में भी होता है कि भारत की संसद ने अगर कोई भी कानून बनाया तो उसको पहले जुडिशियली रिव्यू किया जाता है कि वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं, क्या उसने भारत के संविधान की संरचना को कहीं प्रभावित तो नहीं किया है। तो अगर वो प्रभावित करती है तो न्यायपालिका उस पर क्या करती है, रोक लगा देती है। यानी भारतीय संविधान के अगर मूल ढांचों का अगर कोई भी कानून अतिक्रमण करता है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून को क्या कर देती है, निलंबित कर देती है। ये ध्यान रखना है। जहाँ हमारी संसद पारित द्वारा कोई भी संशोधन अगर फॉर एग्जाम्पल के हम देखें संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसको न्यायपालिका प्रतिबंध लगा देती है या फिर उसको हटा देती है। तो स्वाभाविक रूप से हम ये कह सकते हैं कि कई बार दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बन जाती है, जैसा कि केशवानंदन भारती मुकदमे में हुआ, जैसा कि गोलकनाथ ब्रदर्स केस में हुआ, जैसा कि मिनर्वा मिल केस में हुआ, या फिर हम देखें SR बम्बैया केस में हुआ, या मेनका गांधी वाले केस में हुआ। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि संसद और न्यायपालिका के दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया है। परंतु अगर हम देखें तो ये विवाद, इन समस्याओं का हल भी आगे चल के धीरे धीरे हम निकल गया है और ये हमारी राजनीतिक प्रणाली इससे बहुत ज़्यादा परिपक्व हुई है। परिपक्व होने का मतलब है इससे हमारी राजनीति बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। अगर हम बात करें संसदीय संप्रभुता के बारे में तो न्यायिक सक्रियता यानी सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, इसके अलावा अनुच्छेद 136, इसके द्वारा हमारी जो संसद है उसको ये पावर मिली, हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको ये पावर मिली हुई है कि वो न्यायिक समीक्षा करेगी कि कोई भी कानून देखेगी कहीं वो भारतीय संविधान के अनुरूप है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसा पाया जाता है, कानून में कोई भी विसंगति पाई जाती है तो उसे असंवैधानिक करार दे दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरी ओर संसद को भी ये अधिकार मिला है कि भाई अगर संविधान के अंदर कोई भी परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन करने का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास ही है
और कोई इसको नहीं कर सकता। इसके अलावा न्यायिक सक्रियता के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनी हुई है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए। न्यायिक सक्रियता के ऊपर क्वेश्चन बनता है, उसकी वीडियो बनी हुई है। बाकी मैं एक और नई वीडियो बनाऊंगा जो कि जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है तो आप आई बटन पर क्लिक करके न्यायिक सक्रियता को देखिए, आप लोग अच्छे तरीके से समझिए उसको और आप अपने आंसर को लिखिए। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।